कैसे समुद्र में डूब गई श्री कृष्ण की द्वारका। कहते हैं समुद्र की लहरों के नीचे आज भी एक भव्य नगरी दबी हुई है। वह नगरी जो कभी भगवान श्री कृष्ण का वैभवशाली साम्राज्य द्वारका, वह नगरी जिसे स्वयं विश्वकर्मा ने बसाया था, अचानक समुद्र में समा गई। लेकिन क्यों? क्या यह केवल एक प्राकृतिक आपदा थी या फिर यह किसी श्राप का परिणाम था? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। श्री कृष्ण को द्वारका क्यों बसानी पड़ी? जब श्री कृष्ण ने मथुरा के अत्याचारी राजा कंस का वध किया तो कंस के ससुर और मगध के राजा राजसंग ने बदला लेने के लिए 17 बार मथुरा को हानि पहुंचाना चाहिए। हर बार पराजित होने के बावजूद राजसंग लगातार हमले करता रहा। इससे यादवों को भारी हानि होने लगी। श्री कृष्ण यह जानते थे कि मथुरा में रहते हुए यादवों की रक्षा करना कठिन हो जाएगा, इसलिए उन्होंने समुद्र के किनारे एक नए नगर की स्थापना करने का निश्चय किया। उन्होंने भगवान विश्वकर्मा को आदेश दिया और मात्र एक रात में समुद्र की सतह पर एक भव्य नगरी बसाई गई, द्वारका। यह वही नगरी थी जहाँ श्री कृष्ण ने शासन किया और द्वारकाधीश कहलाई। द्वारका का वैभव। द्वारका कोई साधारण नगरी नहीं थी। यह 7 विशाल द्वारों से सुसज्जित था। सोने और रत्नों से जुड़ी हुई इमारतें थी और यहाँ के लोग सुख समृद्धि से जीवन व्यतीत करते थे। यह नगर समुद्र के ऊपर बसा था और ऐसा प्रतीत होता था जैसे यह धरती पर स्वर्ग हो। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि समृद्ध नगरी समुद्र में समा गई? द्वारका के डूबने के पीछे 2 श्राप थे, गांधारी का श्राप और ऋषियों का श्राप। महाभारत के बाद जब कौरव वंश समाप्त हो गया और पांडवों की विजय हुई तो गांधारी दुखी होकर उन्होंने श्री कृष्ण को युद्ध का सबसे बड़ा दोषी मानते हुए उन्हें श्राप दिया। जिस प्रकार मेरे पुत्रों का नाश हुआ है उसी प्रकार तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे कुल का भी विनाश होगा। गांधारी का यह श्राप सत्य सिद्ध हुआ। महाभारत के 36 वर्षों बाद जब श्री कृष्ण यदुवंशी आपस में लड़ने लगे, गांधारी का यह श्राप सत्य सिद्ध हुआ। महाभारत के 36 वर्षों बाद श्री कृष्ण के यदुवंशी आपस में लड़ने लगे और धीरे धीरे पूरा वंश समाप्त हो गया। इसी का श्राप। एक दिन जब महर्षि विश्वामित्र और देव ऋषि नारद और अन्य ऋषि द्वारका आए तो यादवों के कुछ राजकुमारों ने उनके साथ क्रूर उपवास किया। उन्होंने श्री कृष्ण के पुत्र सांब को क्षत्रिय वेश में प्रस्तुत किया और ऋषियों से पूछा, मुनिवर बताइए, क्या यह क्षत्रिय गर्भवती है तो इसके गर्भ में क्या पल रहा है? यह सुनकर ऋषियों ने क्रोधित होकर श्राप दिया, इसके गर्भ में एक मूसल है, लोहे की गदा जन्म लेगी जो संपूर्ण यदुवंश के विनाश का कारण बनेगी। समय के साथ यह श्राप सत्य हुआ। मूसल से यदुवंश आपस में झगड़ा कर समाप्त हो गए। द्वारका का विनाश। यह यदुवंश नष्ट हो गए। जब यदुवंशी नष्ट हो गए तो श्री बलराम ने अपना शरीर त्याग दिया और योग बल से प्रभाव क्षेत्र में महासमाधि ले ली। इसके बाद श्री कृष्ण भी एक दिन वन में विश्राम कर रहे थे, तभी शिकारी जर ने उन्हें हिरण समझकर एक विषैले तीर से घायल कर दिया। श्री कृष्ण ने अपने संसारिक शरीर को त्याग कर दिया और वैकुंठ धाम चले गए। जब अर्जुन को इस घटना का पता चला तो वे द्वारका आए और बचे हुए यादवों को इंद्रप्रस्थ ले गए। जैसे ही श्री कृष्ण ने इस संसार से विदा ली, समुद्र ने अपनी लहरों को उग्र किया और संपूर्ण द्वारका नगरी को अपने भीतर समा लिया। आज भी समुद्र के नीचे द्वारका के अवशेष खोजे जा रहे हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग ने गोताखोर लगाकर वहाँ के प्रमाणों को इकट्ठा किया। यह रहस्य अब भी बना हुआ है। क्या यह सच में श्राप का प्रभाव था या केवल प्राकृतिक आपदा? जो भी हो, लेकिन इतना तो निश्चित था कि श्री कृष्ण की द्वारका केवल एक नगरी नहीं बल्कि इतिहास और आध्यात्मिकता का एक ऐसा संगम भी थी जिसकी गूंज आज भी समुद्र की लहरों में सुनाई देती है। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम बाबा, हर हर महादेव।